नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे पंजाब में आई भीषण बाढ़ और उससे मची तबाही। 23 के 23 जिले गांव की चपेट में। सब कुछ तहस नहस। खेतों की बात तो छोड़ दीजिए, रहने के लिए घर भी नहीं बचे। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कई जगहों पर कि लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। जैसा मैंने आपको बताया कि 23 के 23 जिले 2097 गांव, लगभग 1,91,926 हेक्टेयर में जो फसलें थी वो डूब चुकी हैं। 15 जिलों में तो 52 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालत बहुत खराब है। इस बार की प्राकृतिक आपदा ने पंजाब को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है और पंजाब की ये बर्बादी देश के अन्न भंडार के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन गई है। एक ऐसा माहौल जिसे सोच करके रूह कांप जाती है, ये वो पंजाब ही है जिसकी बदौलत पूरा देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे जिले हैं जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हरित क्रांति की वजह से अन्न के मामले में, अन्न भंडारण के मामले में ये देश भारत आत्मनिर्भर हो पाया। उसमें पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब चारों तरफ ये शोर होने लगा कि बाढ़ से हिमाचल, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब की हालत बद से बदतर हो चुकी है, तो जाने क्या उनके मन में सूझी। आजकल कुछ नया नया करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे वो मणिपुर भी गए थे। लेकिन उनके इन नित्य नवीन प्रयोगों का अब आम जनता के ऊपर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, क्योंकि आज वो उन जगहों पर जा तो रहे हैं जहां के लोग दुश्वारियों से रूबरू हो रहे हैं। मणिपुर की बात तो हम बाद में करेंगे, हम पंजाब की ही बात करते हैं। पंजाब में उन्होंने दौरा किया था, हवाई सर्वेक्षण किया था, जमीन पर नहीं उतरे थे, हवाई सर्वेक्षण किया था। और कुछ प्रायोजित ढंग से कुछ किसानों से भी मिले थे। बावजूद उसके लगता है कि किसानों ने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया, आपबीती सुनानी शुरू की। कुछ मांग भी की होगी केंद्र सरकार से, कुछ उसमें नकारात्मक बातें भी
आ सकती थी या आई हो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि किसानों के साथ जो उनकी बातचीत हुई, उसका जो वीडियो एजेंसियों ने जारी किया, सरकारी एजेंसियों ने, ये पहली बार देखा जा रहा है हिंदुस्तान में कि प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, पीड़ितों, खास तौर पर पीड़ितों के बीच में जा रहे हैं, तो उनसे जो बातचीत हो रही है उसकी आवाज गुम कर दी जा रही है। ऑडियो हटा दिया जा रहा है। उसको देखने से सिर्फ इतना ही लगता है कि कोई मूक वीडियो चल रहा है। होठ हिलते हैं, उससे अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो पीड़ित क्या बोल रहे हैं। मैं तो नहीं समझ पाया, इसलिए यही कह रहा हूं। लेकिन उन्होंने बाकायदे 1600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। ये 1600 करोड़ रुपए कुछ अतिरिक्त नहीं है। ये पंजाब का वो हिस्सा है जो केंद्र सरकार रोके हुए है। इन 1600 करोड़ के अलावा अगर केंद्र सरकार से पंजाब के पीड़ित किसानों के लिए, पीड़ित परिवारों के लिए वो कुछ दिए होते तो शायद कुछ बात बनती। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका जो दान था प्रधानमंत्री का, उसे नाकाफी बताया। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कुछ विलंब इस बार जरूर हुआ। उसके कई कारण भी रहे, आप सभी जानते हैं। बिहार का दौरा था, वोट चोरी का मामला था, वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी, वो एक बड़ा मसला है देश के लिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव भी था, तमाम सारी दिक्कतें थी। हालांकि लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ये बातें बड़ी जोर शोर से कही जब वो विदेश के दौरे पर गए थे। उनकी गोपनीयता को भंग करते हुए, उनकी निजता पर के साथ छेड़छाड़ करते हुए, तस्वीर वायरल करने के बाद लोगों ने यही कहा था कि पंजाब, हिमाचल, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा आई हुई है और राहुल नेता प्रतिपक्ष विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। खैर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल यानी कि 15 सितंबर को पंजाब पहुंचे। अलग अलग उन्होंने अमृतसर, गुरदासपुर और तमाम जगहों पर दौरा किया। किसानों के साथ साथ उन इलाकों में भी गए जहां प्रधानमंत्री जी अगर गए होते तो उनके चूड़ीदार पैजामे या धोती में कीचड़ लग जाता। वो विदेशी कीमती, बेशकीमती जूते गंदे हो जाते।
लिहाजा उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था। मगर राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से ही अपनी वेशभूषा जो अख्तियार की है, उन्हें कहीं भी जाने में, किसी से मिलने में, किसी से बात करने में तनिक भी संकोच नहीं होता। पंजाब का वो सब इलाका, बाढ़ग्रस्त इलाका, उसका दौरा उन्होंने ठीक वैसे ही किया जब आप सबको याद होगा कि जब केरल में प्राकृतिक आपदा आई थी और वो गए थे और कैसे कैसे वहां कहां कहां पहुंचे थे और किन किन लोगों से किस किस तरह से मुलाकात की थी, उनकी पीड़ा, उनका दर्द सुना था। ठीक वैसे ही उसी तर्ज पर पंजाब में भी घूमे। पंजाब के लोगों ने उन्हें उनसे मिल करके अपनी पीड़ा, अपना दर्द बयां किया। कई महिलाएं रो पड़ी उनसे बात करते करते। आप सबने देखा होगा, एक वीडियो बहुत तेज वायरल हुआ जब एक बच्चा रोने लगा था, तो उसको किस तरह से राहुल गांधी ने अपने अकमारी में लेकर के उसका जोश, उसका जज्बा, उसको बढ़ाया। वो कहते हैं तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो, सबसे बहादुर लड़की, तुम्हें कैसे डर लग सकता है। राहुल की ये बातें उस बच्चे को, उसके आंसुओं को, उसके क्रंदन को मिटा गई। शायद इसे ही वात्सल्य प्रेम भी कहा जाता है। वो राहुल गांधी जिन्होंने कुल 6 घंटे बिताए पंजाब में, 6.5 घंटे अमृतसर के घोनेवाल गांव में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में एक बच्चा रोने लगा था, उसे गोद में उठा लिया और उसे चुप कराया। अभी जो मैंने आपको बताया, राहुल गांधी गुरदासपुर भी गए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किसानों के साथ मिलकर के ट्रैक्टर पर बैठ करके मुआयना किया। पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव भी वो जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें रोक दिया गया, वो नहीं जा पाए। अपने दौरे के दौरान जब इसकी सूचना गोदी मीडिया को भी मिल गई थी, अब मैं भी गोदी मीडिया कहूं, इससे गुरेज नहीं करना पड़ेगा, गोदी मीडिया भी पहुंची, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे कोई बात नहीं की। बात करनी भी क्यों थी? इतने दिनों से ये राज्य पीड़ित हैं प्राकृतिक आपदा से। एक लंबे अरसे के बाद इन राज्यों में इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है, लेकिन इन गोदी मीडिया के चैनलों पर इसके लिए तनिक भी जगह नहीं थी। हां, उन्होंने प्रधानमंत्री का दौरा बहुत शानदार तरीके से दिखाया था। हवाई जहाज में बैठ करके कैसे वो
खिड़कियों से, शीशे लगे खिड़कियों से आपदा का निरीक्षण कर रहे थे, आकलन कर रहे थे, और आकलन करके 1600 करोड़ रुपया दिया उन्होंने। राहुल गांधी गुरुदासपुर में भी गए, प्रभावित क्षेत्रों का, जैसा मैंने आपको बताया कि उसका दौरा किया। इसके बाद राहुल गांधी ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों से हर हाल में यह मांग की कि हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए, उन्हें राहत पैकेज दिया जाए, मुआवजा में किसी तरह का कोई विलंब न हो, क्योंकि ये इन पीड़ितों को मुआवजा राशि की तत्काल जरूरत है। 6 महीने बाद नहीं, तत्काल जरूरत है पुनर्स्थापना के लिए। फिर से उनको अपनी सारी जिंदगी खड़ी करनी है, नए सिरे से अपने आशियाने बनाने हैं, क्योंकि इस आपदा ने उनके आशियानों को भी तहस नहस कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। इसमें कई तनिक भी विलंब कतई स्वीकार नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अमृतसर में डूबी फसल और टूटे घर को भी अपनी उन संवेदनशील आंखों में कैद किया, ठीक वैसे ही जैसे पहलगाम में किया था, पुंछ में किया था, केरल में किया था। सबसे पहले अमृतसर के गोनेवाल प्रभावित लोगों से मिले, उनका हाल जाना, गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब में मत्था टेका। उसके बाद गुरुचक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने उस स्थान का दौरा किया जहां बांध टूटने से खेत और घर जलमग्न हो गए थे। किसानों से मुलाकात की, फिर जैसा मैंने बताया पूर्व में कि ट्रैक्टर पर सवार होकर के आधा किलोमीटर तक गए। राहुल ने वहां से लौटने के बाद एक ट्वीट भी किया, एक्स पर पोस्ट किया और कहा है कि ये जो मांग की, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बाढ़ ने पंजाब में भारी तबाही मचाई है। आज घोनेवाल में ग्रामीणों से मिला, उजड़े आशियाने, बर्बाद खेत, बिखरी जिंदगियां, दर्द आंखों में साफ दिखा, मगर हौसला अटूट है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार दोनों से मांग की कि हर हाल में ये सुनिश्चित करें कि राहत पैकेज और मुआवजा बिना किसी विलंब के तत्काल पीड़ितों तक पहुंचे, जिन्हें इस वक्त इसकी सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये भी कहा कि इस त्रासदी में मैं हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं, उनकी आवाज बुलंद करूंगा, उन्हें हर संभव मदद दिलाना मेरा संकल्प है। ये वादा करके आए कि संसद में उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी तबाही को
बर्बादी को, ये मसला संसद में उठाएंगे बतौर नेता प्रतिपक्ष। शायद यही वजह है कि पिछले 12 सालों में, या कहें कि पिछले 20-21 सालों से राहुल गांधी को आरएसएस और बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नकारा साबित करने की जो भरसक कोशिश की, करोड़ों रुपए खर्च किए, उन्हें पप्पू बताया, वो शख्स आज की तारीख में इस देश भारत के जन जन का नायक बन गया है। जो गारंटियां पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया करते थे, जो आज तक पूरी नहीं हुई, 11.25 साल, 11.5 साल में भी, ऐसे में जो भरोसा एक नई सरकार, एक नई सोच की सरकार पर जो भरोसा 2014 में जताया गया था, वो भरोसा अब शायद टूट चुका है और आज परिस्थितियां उलट चुकी हैं। आज देश का भरोसा अगर किसी के ऊपर है, बन रहा है, तो वो राहुल गांधी के ऊपर है, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर है। वो नेता प्रतिपक्ष जिनके मलेशिया दौरे के बाद से एक नया विवाद खड़ा किया गया था, जिसके बारे में हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, और उसमें सुरक्षा एजेंसियों ने भी उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो सुरक्षा मानकों का, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। उसके लिए पत्र भी जारी किया था कांग्रेस अध्यक्ष को और नेता प्रतिपक्ष को। वो पत्र भी लीक हो गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब ये उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को जवाब भी दिया है कि मेरी सुरक्षा की चिंता न करें, जब तक इस देश के तमाम नागरिकों की जो कि बदहाल हैं, उनकी तकलीफों से ज्यादा और कुछ नहीं है। उसके आगे वो जिन हालातों में वो गुजर बसर कर रहे हैं पिछले 11 साल से, जो तिल तिल करके, खुद खुद करके मर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, युवा हो, छात्र हो, महिलाएं हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, दलित हों, उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफों के आगे मेरी तकलीफ कोई मायने नहीं रखती। आप सबको याद होगा, अगर इतिहास में आज भी जाकर के पन्ने पलटेंगे तो आपको याद आएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो अपने गुरु के कहने पर उन्होंने देश भर की यात्रा की, और उसके बाद देश की जो हालत उन्होंने देखी, जो गरीबी, जो मुफलिसी, एक जगह जब वो एक महिला से मिलते हैं
जिसके शरीर पर जो एक साड़ी थी वो तार तार हो चुकी थी। बावजूद उसके वो बापू के सामने अपने तन को ढकने की भरपूर कोशिश कर रही थी। बापू ने पूछा भी था, उन्हें ये बताया गया कि इसके पास इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। वही एक लुग्गा उसके पास है जिससे किसी तरह से वो अपने तन को ढकती है। बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने पोशाकों को बदल दिया। इसके पीछे जो उनकी सोच थी और जो उन्होंने कहा, इस देश की जनता के पास तन ढकने के लिए, महिलाओं के पास तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है और हम सूट बूट में कैसे रह सकते हैं। तो वो घुटने तक की धोती और एक तन ढकने के लिए उसी मां खादी का, उसे आप दुपट्टा कह लें, अंग वस्त्रम कह लें, जो भी कह लें, उसे अपना लिया जीवन पर्यंत। और उनका ये आदर्श था। उन्होंने जब इसे, इन वस्त्रों को अपनाया तो तब के तमाम सारे लोग जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। मैं इसका गवाह हूं। मेरे परनाना को मैंने अपने देखा है, हूबहू वैसे ही मैंने उन्हें जनवरी के महीने में कड़कड़ाती ठंड में बारिश के बीच ठीक उन्हीं पोशाकों में, घुटने तक की धोती और वो अंग वस्त्रम में उन्हें देखा है। उनसे सवाल भी किया था बचपन में, जवाब वही था जो गांधी ने दिया था। मैं महात्मा गांधी से राहुल गांधी की कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैचारिक रूप से लगता है कि गांधी का, महात्मा गांधी का एक सच्चा अनुयायी उस रूप में मिल गया है और वो है राहुल गांधी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।